फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। प्रभु सभी को आशीष दे। हैं सॉक्स सॉक्स बेबी ने पहन रखी है। बेबी की सॉक्स बेबी ने पहन रखी है। तुम परेशान ना करो। अभी मैं अपने आशीष की केयर भी नहीं कर पाती हूँ। वैसे मैं हर चीज़ मैनेज कर लेती हूँ सोच समझ के। मैंने हाँ बस मैंने देखी है गीली है, मैंने धो के सुखा रखी है। इसको यहीं सुखा दो। बार बार लेके भाग जाता है कि बेबी का है, बेबी को गोदी में दो, परेशान करता है। ठंडा है बेटे। और पहले मैं अपना टोपा लगा लूँ। मैंने इससे कभी ना बाल झाड़े हैं क्योंकि ऐसे लाचारों की तरह बैठे हुए है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपना बाल बूल झाड़ लूँ। और एक न्यूज़ है कि गुड न्यूज़ है कि मुझे एडिटिंग करने आ गई है अपनी वीडियो, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, वो बात अलग है। और आप कहते हैं निशा ज़्यादा देर ऐसे मत बैठा करो, पर आपको नहीं पता कि ये बच्ची रात भर मुझे उठाती है। इतनी अगर 2 बजे उठती है तो ये 4 बजे सोती है और मैं इसको गोदी में लेके हिलाती रहती हूँ। और इसको मैं झूले में भी नहीं झुला सकती। अभी अभी फरवरी का महीना है और मार्च आएगी, थोड़ी धूप धाप या गर्मी होगी तो झूले में डाल के बच्चे को झुला सकते हैं, वो सो सकता है। लेकिन अभी तो नहीं कर सकते इसके साथ ऐसा, क्योंकि ठंड लग जाएगी उसको। और मुझे ऐसा लगता है कि उसको ठंडी लग रखी है और मैं उसको बाहर का मिल्क भी नहीं पिलाती हूँ। तो मुझे बताना कि अगर दुकान में कोई अच्छा प्रोडक्ट वाला अच्छा वाला मिल्क मिलता है तो उसका नाम मुझे मेंशन कर देना, क्योंकि ना बेबी मेरे से ही फीड करती है। तो इस वजह से मेरे को बहुत एनर्जी लॉस जैसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, कमज़ोर हो चुकी हूँ। तो मुझे अच्छा सा कोई प्रोडक्ट हो तो बताना लिख के, छोटे बच्चों का है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी ये कि आपने बेबी का नाम क्या रखा निशा। तो बेबी का नाम हमारे पास्टर ने करुणा रखा है और इसके डैडी ने आयशा रखा है। और बुआ ने, बड़ी वाली बुआ ने आराधना रखा है, छोटी वाली बुआ ने अंशी रखा है। मेरा बेटा उसे एंजल बुलाता है। और मैंने कुछ नहीं रखा है, मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन मेरे को इतना तो ये था कि मेरी बेटी हो, पर मैंने उसका नाम कुछ भी नहीं रखा अभी तक। मैंने आप लोगों से पूछा था तो मैं जो आप लोग ने जितने नाम बताए वैसे मैंने एक बार सबका जो आपने नाम बोला था ना, जैसे जैसे मैंने सारे नाम एक बार उसके लेके देख लिए हैं। और मैं उसको कुछ किसी भी नाम से बुला दूंगी। वैसे मैं उसे एंजल बोलती हूँ ज़्यादातर। और हमारे यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है। रात को हमारे यहाँ बारिश पड़ी थी और इस वजह से आज मौसम बड़ा ठंडा है, धूप भी नहीं निकल रही। और मेरे बेबी के कपड़े पता नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे। रात को तो यह है कि बच्चे को पैम्पर पिला के सुला दूँ, लेकिन ज़्यादा उसको नहीं पहना सकते, डायपर डुइपर जो भी होते हैं, तो इसलिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। बच्चे को रैसेस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से ज़्यादा डायपर डुइपर नहीं पहनाने चाहिए। तो मैं भी दिन में नहीं पहनाती हूँ। रात में यह है कि अगर पहना के बच्चे को सुला दो तो माँ भी अच्छे से सो जाती है। तो मैं आज इसको चुपके से देख रही थी। अपनी दीदी के पास ही बैठा रहता है। हल्ला नहीं करो, बैठ जाओ आराम से। ये मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं देती है, सच बताऊं तो। बताओ आशीष ऐसे करके क्यों बैठा है। मैंने उसको एक चंट लगा दिया है, पर वो कुछ कहेगा नहीं अभी। सॉरी बोल फटाफट मेरे को। फिर मारूंगी एक और, फिर मारूंगी। मारूंगी एक और। सॉरी बोल मेरे को जल्दी। ये पता है कूदता रहता है, तो ये कूद रहा था, इसके लिए मैंने इसको लगा दिया। एक मैं सोचती हूँ इतनी छोटी सी कहीं इसके ऊपर ना कूद जाए। मेरी पड़ोस की फ्रेंड ये इसके लिए खाना दे के गई है, 2 पराठे, 1 रोटी सब्जी। ये खा ही नहीं रहा, मत खाओ। बस मैं ये 28 तारीख बीतने का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से बीत जाए 28 तारीख, तो मेरे हस्बैंड को भी तसल्ली होगी कि मेरे को 1 मंथ कंप्लीट हो गया है बेबी हुए भी। वो मेरे को कुछ काम नहीं करने देते कि आराम कर, अगर कुछ हो गया तो फिर परेशानी होएगी तेरे को भी और मेरे को भी परेशानी होगी, ऐसे करके। तो उनके चक्कर से मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, डर के मारे। मैं अगर कुछ भी गलती से हो गया तो भाई वो मुझे इतना सुनाएंगे कि मैंने मना करा था, सब कुछ मैं ही करके देता हूँ, उसके बाद भी तेरे इतनी चंचल है, ये है वो है बोल देंगे, मुझे बुरा भी लग जाएगा। इसलिए मैं सच में कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी घर का काम।
बस ये है कि अपना मैं थोड़ा मेरे को बेबी इतना परेशान कर देती है। आज उसने तो मेरे को इतना परेशान नहीं करा, पर ये मुझे बहुत जगाती है और जिस कारण मेरे ना सुबह सर में दर्द होने लग जाता है। और मैं सुबह भी नहीं सो सकती ना कि सुबह मुझे अपने आशीष की भी केयर करनी पड़ती है। अब वो सो रही है तो मैं भी सो सकती थी, लेकिन अब मुझे आशीष को भी देखना होता है। तो मैं सोचती हूँ उसे ट्यूशन छोड़ आऊँ, तो मैं ट्यूशन भी छोड़ के आऊँ तो फिर लेने भी जाना है, छोड़ने भी जाना है। बड़ी आफत है मेरे साथ। तो जल्दी जल्दी ये महीना बीत जाए जैसे तैसे, और फिर मैं एक्टिव हो जाऊँ। और आप कह रहे थे कि सब कुछ खाया करो, सब कुछ खा लूँ क्या? थोड़ा 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 थोड़ा, ताकि एनर्जी आ जाए मेरे शरीर में। ऐसा सच बताऊँ तो एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा सा दिल है ना, तो इस पे मतलब ऐसा रहता है नहीं कि हाँ मैं कर सकती हूँ। यही मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर देता है बार बार कि कर ले काम, तो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। जैसे कपड़े सुखाना, थोड़ा थोड़ा हल्का सा थोड़ा थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ, पर झाड़ू झूड़ू नहीं लगाती बिल्कुल भी। और हाँ, मैं आटा भी नहीं गूँथती हूँ। कभी कभी मेरे को रोटी बनाने का दिल करता है तो मेरे हस्बैंड आटा गूँध के चले जाते हैं, तो मैं रोटी बनाती हूँ और चाय के साथ ही खा लेती हूँ। हाँ क्या? हाँ कर लो, 100 चार्ज कर लो फ़ोन को। मेरे को लगा चाय पराठा मांग रहा है, पर यह है कि हम हमारे लिए चाय बना के सुबह हमारे को नाश्ता ब्रेड जो भी होता है सब खिला पिला के मेरे हस्बैंड जाते हैं। दिन में मेरे पड़ोस में मेरी फ्रेंड है, तो वो मतलब कुछ भी मेरे लिए हल्का सा मूंग की दाल के पानी वगैरह या फिर खिचड़ी खिचड़ी कह रही मैं दलिया वगैरह बना के दे जाते हैं, तो मैं खा लेती हूँ। ऐसे और भी हैं यहाँ पे, बोलते हैं मेरे को बता दिया करो रोटी बनानी है या कुछ भी, तो मेरे को लगता है कि क्यों परेशान करूँ किसी को। फिर भी वो अगर घर तक आते हैं तो फिर मैं कहती हूँ बना देना मेरे लिए। तो आप कह रहे निशा किसी ना किसी को बुला लो अपने मतलब घर से, किसी सब बिज़ी हैं। मैंने कहा ना सबको कुछ ना कुछ काम है, कोई जॉब कर रहा है, कोई नहीं रुकता किसी के लिए। इसलिए अपने आप ही, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो अकेले रहते हो तो कभी मत सोचना कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ। चिल करो, फन करो, बेबी तुम्हारा है तो तुमने केयर करनी है। तो बस इतनी हिम्मत रखो कि अपने आप को भी ठीक रख सको और अपना काम भी खुद कर सको। उदास मत होना कभी ना, ज़िंदगी मिली भी अकेले, आए भी अकेले और जाएंगे भी अकेले। पर मेरे साथ तो बहुत अच्छा है कि मैं यूट्यूब पे व्लॉग बनाती हूँ और जिससे मैं कुछ राय भी ले लेती हूँ आप लोगों से, और मेरे को अच्छा भी लगता है। मैं तो ये देख के हैरान होगी, मेरे को यहाँ पे कमेंट में लिख रहे हैं कि हमारे तीन बार भाई सी सेक्शन हुआ है, मैं एक में ऐसे हो गए, मुझे लग रहा है दूसरा घर होगा तो मैं तो ऊपर पहुँच जाऊँगी भगवान के पास। मुझे तो अभी भी ऐसे लग रहा था कि जब डॉक्टर ने बोला दोनों में से एक को बचा सकते हैं, तो मैंने बोला मेरा बेबी बचा लो, मुझे तो जीने की वैसे भी इच्छा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कह रहा है कि मैं बच्चे किसके लिए रखूँगा जब मेरी वाइफ ही नहीं रहेगी तो और तब जाके मेरा ऑपरेशन हुआ है, वरना तो हम 7 बजे से लेके 12 बजे तक मैंने सोचा कि नॉर्मल हो जाएगा नहीं। ये मेरी लाइफ की वो सुना रही हूँ मैं छोटी सी, तो नहीं हुआ। तब मेरे को भी आप बोल रहे थे कि निशा अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो ही उसका सी सेक्शन होता है। मेरी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो मेरे को पहले भी जब मेरा बेबी आशीष हुआ था तो इसकी आँख में निशान पड़ गए थे 2, और इस वजह से मैं रिस्क भी लेना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। तो सी सेक्शन हो गया, मुझे इतना दुख भी नहीं है, मेरी बेटी सही है बिल्कुल। वरना बच्चों के यहाँ से कट लग जाता है कि टेढ़ी मेढ़ा मतलब कुछ भी हो सकता था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया बिल्कुल भी। मेरी लाइफ है वो तो शुक्र है कि इंसान मरता है, वरना अगर मुझे ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी भर मुझे जीना पड़ेगा और मतलब हमेशा जीना है तो मेरे को बहुत दुख होता। वो तो शुक्र है इंसान मरते हैं, जो बूढ़े होते हैं वो जाते हैं, जवान आते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये वाला सिस्टम सही है। वरना मेरे को पूरी ज़िंदगी भर का दुख होता है कि मेरा सी सेक्शन हो गया, मेरा ऐसे ही हो गया। क्योंकि मेरे को बता रहे हैं ना अड़ोस पड़ोस की जिनके हो रखे हैं, तो कहते हैं कि हाँ कभी कभी बहुत दर्द होता है। तो मैंने सोचती थी दर्द होता है, मैं लाए, मुझे पता नहीं ना इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जब पता चलता है तो होता होगा, देख लेंगे, हम भी झेल लेंगे। और कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट में लिखना, ठीक है। और थैंक यू। सब कुछ खाने लग जाती हूँ मैं धीरे धीरे ना, अपने आप बना के। और आपने चीकू के लिए बोला था, मैंने चीकू खाए। मुझे तूने ये नहीं बताया कि अनार खाऊं कि नहीं खाऊं। मुझे अनार खाती हूँ तो मैं बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ अपने आप में। तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं अब अनार खाना चालू कर दूँ क्या। ओके फ्रेंड, बाय। मेरा व्लॉग ना बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे मेरे को एडिटिंग करना आ गया, मुझे इस बात की खुशी है, तो मैं एडिटिंग करके अपना वीडियो पोस्ट करूँगी। बाय।